हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हम देख रहे थे कि भगवान जो रुक्मिणी के विवाह के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जब उनके राजमहल में स्वयं ऋषि मुनि विशेषकर नारद मुनि आते थे और भगवान के रूप, भगवान के वीरता गुणों की व्याख्यान करते थे। वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर एक मधुर अष्टकम गीत गाया है। उसमें वो कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जिनके अधर मधुर हैं, जिनके वचन मधुर हैं, जिनके नयन मधुर हैं, जिनके हंसी भी मधुर है, जिनका हृदय मधुर है, जिनकी चाल भी मधुर है, अरे पूरा उनका जो मधु से भरा हुआ वो मधुराधिपति अखिलम मधुरम। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हैं कि जब श्रीमती रुक्मिणी देवी जी ने भगवान के शिव सुना था कि शोपश्रुतस्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुण श्रिया, रूप गुण को सुना था। गृहागतैर्यमानास्तम मैंने सत्य संपत्ति, उनको अपना पति के रूप में चुन लिया। पर रुक्मिणी देवी के भाई, उसके बड़े भाई रुक्मी जो कि भगवान से द्वेष करते थे, उसने रुक्मिणी अपनी बहन की विवाह शिशुपाल से करने के सोचे और इस कारण से रुक्मिणी देवी सोचती कि मैं क्या करूं। उन्होंने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण के हाथों भिजलाया। और हमारे आचार्य कहते हैं ये वैष्णव ब्राह्मण जो होते हैं वास्तव में वो सही रूप में क्या करते हैं, एक वैष्णव जैसे प्रचार करके भगवान का प्रचार करके हम जीवात्मा जो भगवान की शक्तियां हैं उस परम पुरुष से मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम के संदेश को लेकर के मां जानकी के पास जाते हैं अशोक वट में। उसी प्रकार से हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस भागवत को लेकर के 7 समंदर पार करके इसका प्रचार किया जिससे कि जीव भगवान से फिर से जुड़ सके। तो आइए इसी रुक्मिणी स्वयंवर लीला को आगे बढ़ाते हैं। रुक्मिणी मंगलम कल्याणम, और अपने पूर्ववर्ती आचार्य विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 52वां का प्रसंग चल रहा है। जब ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, कृष्ण उनका आदर सत्कार करके उनके कुशल मंगल और विशेषकर उनके धर्म के बारे में पूछते हैं, तो जो ब्राह्मण बतलाते कि मैं कुंडलीपुर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ से उनकी पुत्री रुक्मिणी का संदेश लेकर के आया हूं, और भगवान के सामने ब्राह्मण देव ऐसे पत्र को खोलते हैं, पहले उसके जो सील है उसको फाड़ करके खोलते हैं, कहते हैं कि रुक्मिणी देवी ने ये आपके लिए संदेश भेजा है, कृपया करके ये आप संदेश पढ़िए। भगवान कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान मान लीजिए कह रहे हो, अरे कोई स्त्री का पत्र, वो भी पता नहीं एक राजकुमारी क्या लिखी है, कृपया करके आप ही पढ़िए ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता कहते हैं ठीक है। तो वो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं रुक्मिणी के प्रेम पत्र को, और ये भागवत में दिया हुआ प्रेम पत्र है। ये ऐसा प्रेम पत्र है जिसे हर वैष्णव, हर जीव को सही में पढ़ना चाहिए। ये स्वयं श्री लक्ष्मी रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान कृष्ण को लिखा गया प्रेम पत्र है। रुक्मिणी देवी लिखती हैं, सबसे पहले भगवान के रूप और गुणों जो उनके सुने थे उन्होंने उसी चीज की व्याख्या करती हैं। कहती हैं कि मेरा मन आपके रूप और गुणों में आकृष्ट हो गया है, पूरा लग गया है। मान लीजिए भगवान कहे कि अरे कैसी निर्लज स्त्री है, राजकुमारी है, कि डायरेक्ट कह रही है कि मैं आपकी प्रेमी हो गई हूं। तो रुक्मिणी जी कहती इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। आप इतने सुंदर हैं, आपका रूप इतना सुंदर है, आपके गुण इतने महान हैं कि कोई भी स्त्री आकृष्ट हो सकती है, आकर्षित हो सकती है। यानी सिर्फ मेरी इसमें दोष नहीं, इसमें आपके रूप का भी दोष है। ये रुक्मिणी जी सर्वप्रथम अपने पत्र में लिखती हैं। और फिर कहती हैं भगवान को मुकुंद, मुकुंद क्यों कह रही है? मुख जिनका कुंद फूलों के जैसा खिला हुआ है। अक्सर हम देखते हैं भगवान का जो रूप होता है, खास करके मुख हमेशा स्मित हंसी, मुस्कुराते रहते हैं ऐसे प्रभु। और कहती है कि अरे कौन कन्या होगी, वृणीत कन्या, कौन ऐसी कन्या होगी जो आपके साथ पानी ग्रह विवाह नहीं करना चाहिए? अरे वही होगी जो कि मूर्ख होगी या जिसने आपके विषय में नहीं सुना होगा। और कहती है रुक्मिणी देवी कि आप तो सिंहों में, आप सिंह के समान हैं, यानी मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रही हूं, मैं आपको काबू में नहीं कर सकती अपने प्रेम में भी, आप तो सिंह के जैसे हैं। आगे रुक्मिणी देवी कहती हैं कि मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है। और कहती हैं कि मान लीजिए भगवान कहे कि तुमने ऐसा कौन सा व्रत या तप किया है, तो रुक्मिणी देवी इसीलिए कहती हैं कि एक जन्म के व्रत तप दान यज्ञ से आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये मैं समझती हूं। इसलिए मैंने पूर्व जन्म या कई जन्मों में जो अगर तप दान पुण्य यज्ञ इत्यादि अगर कुछ किए हैं, तो मैं उसका सिर्फ यही फल मांगती हूं कि आपको अपने पति के रूप में चुनना चाहती हूं। इसलिए वो रुक्मिणी जी कहती हैं आगे, हे अजीता, जिसको जीता नहीं जा सकता, कृपया करके आप मुझे जीत लीजिए। कैसे? देखिए रुक्मिणी जी स्वयं, क्योंकि राजकन्या है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि उनको राजतंत्र कामकाज खुद ही सॉल्यूशन दे रही हैं कि आप मुझे कैसे जीत सकते, कि कह रही हैं
कि भगवान आप कृपया करके पहले अकेले आइए। क्यों? क्योंकि अगर आप आर्मी को लेकर के आएंगे, अपनी सेना को लेकर के आएंगे, तो बाकी जो सेना है वो आपसे युद्ध करने में लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी सेना आए हुए हैं। जरासंध सारे अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के आया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं कुछ किसी प्रकार का शिशुपाल के विवाह में अड़चन न पैदा हो। इसलिए रुक्मिणी कह रही कि क्योंकि आप अगर सेना लेकर के आएंगे तो सेना से युद्ध में लग जाएंगे, और इधर हो सकता है मेरे भाई रुक्मी तुरंत मेरा शिशुपाल के साथ विवाह कर दें, इसलिए आप अकेले आइएगा और बिना बोले बिना कुछ शोर शराबा करे घुस जाइएगा सेना के अंदर, और मुझे राक्षस विवाह कहती है कि मुझे अपहरण करके सारे वीरों योद्धाओं को हरा करके मुझे जीत लीजिएगा। मान लीजिए भगवान कहें अरे इसमें तो हो सकता है तुम्हारे अपने ही संबंधियों की मृत्यु भी करनी पड़े, मुझे मारना पड़े, तो इसलिए रुक्मिणी देवी एक सॉल्यूशन देनी है। कह रही हैं कि मैं अंतःपुर में रहूंगी, राजकन्या महल के अंदर रहती हैं, लेकिन जिस दिन विवाह होने वाला उसके एक दिन पहले क्या होगा, उस दिन हमारे देवता के कुल देवता के सम्मान के लिए एक जुलूस निकलेगा, आप उस समय आइएगा, क्योंकि उस समय मैं बाहर निकलूंगी और आप मुझे हरण कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा फुल प्रूफ रुक्मिणी देवी खुद ही बता रही कि आप मुझे कैसे अपहरण करिएगा। और क्या कहती हैं रुक्मिणी देवी कि हे कमल नयन, मान लीजिए भगवान ने कहे लेकिन तुमने इतना पुण्य कमाया है क्या कि तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। रुक्मिणी देवी कहती है अगर नहीं कमाया है तो मैं कई जन्मों तक तपस्या करूंगी, लेकिन विवाह तो आप ही के साथ करूंगी। मान लीजिए भगवान कहे कि अरे कई जन्मों तक तपस्या करोगे और तो ठीक है पुण्य मिलेगा, लेकिन जो उस कार में कुछ पाप भी करोगी उसका क्या। इसलिए कहती है कि उमापति इव आत्मतमा, अरे शिव जी उमा के पति भी आपका ध्यान करते हैं, किस लिए आपके चरणों का ध्यान करते हैं, मैं उन्हीं चरणों का ध्यान करके अपने पाप को नष्ट कर दूंगी, लेकिन प्राप्त आप ही को करूंगी, आप ही से विवाह करूंगी। इस प्रकार से कह रही है रुक्मिणी देवी की कई जन्म बीत जाएंगे लेकिन आपका ही सेवा करूंगी। ये होता है, हमारे आचार्य यहाँ पे सुंदर बोलते हैं कि साधक को भी इसी प्रकार से रुक्मिणी देवी से सीखना चाहिए, किस प्रकार से कि भले ही उसके साधना में रुकावट आए, भजन करते वक्त कई रुकावटें आएंगे, लोग कहेंगे अरे क्या भजन कर रहा है, कुछ मिला क्या। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं जो कोलावेचा श्रीधर, स्वयं महाप्रभु उसको कहते हैं श्रीधर अरे तुम विष्णु के भक्त हो और देखो तुम इतने गरीब हो, बाकी तुम्हारे मोहल्ले के लोग देखो दुर्गा के भक्त हैं, कोई इसके भक्त हैं, देवी देवताओं के भक्त हैं, कितना अमीर आनंद में रह रहे हैं, छोड़ो ये कृष्ण की भक्ति विष्णु की भक्ति, तुम भी बन जाओ देवी देवताओं के भक्त। कोलावेचा श्रीधर कहता है कि भगवान आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, अरे सुख दुख ये तो भौतिक जगत के नियम है, एक बार व्यक्ति सो जाता है, वो स्लीप वेल के बेड पे सोया है या जमीन पे सोया है उसको पता नहीं रहता है, एक बार भूख जो लगती है भोजन कर लेता है, इंद्रियां जब तृप्त हो जाती हैं तब उसको ये नहीं समझना था उसने रसगुल्ला रसमलाई खाया था या सूखी रोटी खाई थी। लेकिन कहता है कि कई जन्म बीत जाते हैं तब कोई कृष्ण का भक्त होता है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में भी बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
बहुत जन्म जन्म के बाद कोई ये समझ पाता है कि जीवन का लक्ष्य वासुदेव है। कई जन्म बीत जाते हैं और इसलिए यहाँ पे भगवान वही चीज कह रही है रुक्मिणी देवी, कई जन्म बीत जाए, सोचे स्वयं लक्ष्मी महालक्ष्मी अगर तैयार है कई जन्म बीत जाने के बाद भी कृष्ण को प्राप्ति के लिए, तो हम तो सिर्फ जीव हैं, वो भी मामूली से, फिर भी प्रभुपाद और महाप्रभु की कृपा से हम भी इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमें भी वो उत्साह है और निश्चय है। जब ब्राह्मण देवता ने ये पूरी बात बतला दी और कहते हैं कि कृपया करके ये संदेश किसी को मत बतलाइएगा, नहीं तो रुक्मिणी देवी का दुख होगा, और कहते हैं आप जल्दी कोई निर्णय लीजिए, मैं तो कहूंगा बिना कोई यदुवंशियों से राय मशवरा लिए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यदु श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप कृपया करके तुरंत निकलिए। ये सुन करके भगवान 53वां अध्याय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान ने ये विदर्भ राजकुमारी की बात सुनी तो ब्राह्मण के हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं भगवान, प्रेम दिखाने के लिए कि अरे तुम जिसका संदेश लेकर के आए हो वो मुझे कितना प्रिय है, अरे उसका संदेश ले आने वाले भी मुझे कितने प्रिय हैं। इसलिए रुक्मिणी के द्वारा भेजे गए उस ब्राह्मण के हाथ को लेकर के भगवान कहते हैं यार निकट में ला करके बोलना स्टार्ट करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे रुक्मिणी मुझे प्रेम करती है, वास्तव में मेरा भी दिल रुक्मिणी के ऊपर लग गया है, मैं भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूं, और मुझे पता है कि उसका भाई रुक्मी जो मुझसे द्वेष करता है वो विवाह में रोक लगा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे लकड़ी में आग छिपा होता है, उसको सिर्फ रगड़ना होता है और फिर आग उत्पन्न होता है और फिर वो लकड़ी को ही जला देता है, उसी प्रकार से मैं उन सभी दुष्ट राजाओं में से रुक्मिणी को निकाल लूंगा और रुक्मिणी ही उन सभी राजाओं को नष्ट कर देगी। ये आश्वासन दे करके भगवान कहते हैं अब तुम, और अपने दारूक को बुलाते हैं, और दारूक भगवान के जो रथ होता है जिसके नाम है उन घोड़े के 4 जो घोड़े हैं, सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक करके जो घोड़े थे, उन प्रमुख घोड़ों को लेकर के भगवान के पास आता है। और भगवान उसी रात, जिस रात ब्राह्मण पहुंचा था, सूर्यास्त के बाद पहुंचा था, उसी रात भगवान निकल पड़े, और कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की उसी एक रात में भगवान द्वारिकापुरी से निकल करके विदर्भ पहुंच गए, जो गुजरात से महाराष्ट्र समझ सकते हैं। यानी भगवान कितनी रफ्तार से निकले हैं, सिर्फ आधी रात में ही वो वहां पहुंच जाते हैं। और इधर भीष्मक जो कि अपनी कन्या राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह में लगे हुए हैं, उन्होंने समस्त तैयारियां की थी। सड़कों पे, चौराहों पे अलग अलग प्रकार से जल के छिड़काव हुए थे, अलग अलग झंडे, सब जगह पेड़, आम के फल यानी पत्ते इत्यादि, केले के पत्ते, और कह रहे सभी पुरुष स्त्रियां साफ सुथरे वस्त्र रत्न मणियों से पहने हुए थे। यहाँ तक कि भीष्मक ने अपने पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों की भोजन कराया, उनको संतुष्ट किया। उधर रुक्मिणी देवी को भी तैयार किया गया, उनको भी सुंदर वस्त्र पहनाए गए, अलग अलग आभूषण पहनाए गए और गहनों से सजाया गया। फिर ब्राह्मण जनों ने अलग अलग स्वस्ति वचन गाए साम अथर्व वेद से, कि जिससे कि विवाह में कोई अड़चन ना आए। इन सभी जो विधि विधानों से जब संपन्न हो गया, राजा ने सभी ब्राह्मणों को सोना, चांदी और तिल से मिला गुड़ सारे ब्राह्मणों को दान किया। इतना ही नहीं, वर पक्ष यानी चेदीराज, दमघोष अपने
पुत्र शिशुपाल के विवाह के लिए भी बहुत जोर से तैयारियां करने लगे। सबसे पहले वो पहुंचते हैं वहां पे विदर्भ देश में, और देखिए उसके साथ शिशुपाल के साथ कौन कौन राजा आए हुए हैं। साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, अनेक महारथी आए हुए थे कि कोई भी किसी प्रकार की अड़चन ना आए शिशुपाल के विवाह में। और सभी के सभी ये कृष्ण से यादवों से ईर्ष्या करते थे। इधर जब बलराम जी को पता चला, बलराम जी गए पूछें कि कृष्ण कहाँ है, तो पता चलता है कृष्ण है ही नहीं। कहते दारूक किधर है, दारूक भी नहीं है, रथ भी नहीं है। तब उनको सूचना मिलती है गुप्तचरों से कि भगवान निकल गए हैं, शिशुपाल और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, शायद भगवान रुक्मिणी से विवाह करने के लिए गए हैं। बलराम जी कहते हैं निकालो सारी सेना, क्योंकि कृष्ण अकेला गया है, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ अड़चन आए। क्योंकि बलराम जी तो वैसे हैं, स्वयं भगवान है और वो भी जानते कृष्ण कौन है, लेकिन प्रेम के कारण, अपने भाई के प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रेम के कारण, वो जो सर्वज्ञ है उनका प्रेम के कारण सर्वज्ञता, उनकी महानता, भगवान की महानता शिथिल पड़ गई। और वो प्रेम वश में कहते हैं कि सेना निकालो, हम भी चलेंगे कुंडिनीपुर। इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी जी सूर्योदय से जस्ट पहले का ये चीज है। श्रीधर स्वामी कहते हैं जब देखती हैं बार बार कि अपने राजमहल से कि ब्राह्मण नहीं आया, ना भगवान गोविंद आए। गोविंद क्यों? जो गोकुल के स्वामी हैं, जो भगवान गोविंद हैं, जो इंद्रियों के मेरे स्वामी हैं, वो अभी तक नहीं आए। और इस कारण से रुक्मिणी जी सोचने लगती हैं कि शायद मैं, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है कि कृष्ण को प्राप्त करना, इसीलिए ना तो कृष्ण आए, ना वो ब्राह्मण देवता अभी तक आए। और कहीं ये सोचने लग गई कि शायद हो सकता है कृष्ण पहले चल रहे हो ब्राह्मण को लेकर के, चलो चलो हाँ मैं विवाह करूंगा, लेकिन शायद उनको अचानक से कुछ याद आ गया कि क्या मेरे कुछ रूप में या मेरे कुछ व्यवहार में उनको त्रुटि दिख गई, उनको दोष दिख गया, इसलिए ब्राह्मण देवता को कहे कि जाने दो, नहीं विवाह करेगा। और ब्राह्मण देवता ये जानते हुए कि भगवान नहीं विवाह करेंगे, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे कि मैं दुखी हो जाऊंगी। या कुंती, ये रुक्मिणी देवी ये सोचने लग गई कि नहीं नहीं नहीं, भगवान शायद आ रहे हो, ब्रह्मा जी ने रोक दिया हो, विधाता ने रोक दिया हो कि नहीं 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 आप उनसे मत विवाह करिए। पर विधाता ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, शिव जी ने कुछ किया होगा। क्यों? मैं तो शिव जी की पर उपासना भी करती हूँ, हो सकता है किसी दिन त्रुटि कर दी हूं, लेकिन शिव तो आशुतोष हैं, वो तो महान नियंती हैं, महान हैं, वो मेरे दोष को क्यों देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, शिव जी ने भी नहीं रोका होगा। तो फिर माँ गौरी ने? नहीं नहीं, पर गौरी की तो मैं हमेशा उपासना करती हूँ। हाँ, लेकिन गौरी का नाम है रुद्राणी, वो सबको रुलाती हैं, पर मैं तो खुद ही पहले से रो रही हूं, तो मुझे क्यों रुला रही हैं? कहती हैं कि वो गिरिजा हैं, वो दूसरे की पुत्री है, इसलिए शायद मेरे दुख को नहीं समझ पा रही हैं। और वो सती हैं, जैसे उन्होंने अपना शरीर दिया था शिव जी के लिए, शायद वो भी मुझसे चाहती कि तुम भी अपना शरीर दे दो। ऐसे ऐसे सोचने लग जाती हैं रुक्मिणी जी, और सोचते हुए फिर वो सोचने लग जाते कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी समय है। देखिए क्या ये हम साधकों के लिए कितना ये शिक्षा है कि रुक्मिणी जी के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी हमें समझा रहे हैं कि होप अगेंस्ट होप, व्यक्ति को ये होप रखना चाहिए हमेशा कि कृष्ण की भक्ति में जरूर मैं एक दिन सफल होऊंगा। कृष्ण प्रेम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर प्राप्त कर लूंगा। अरे क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है। इसलिए रुक्मिणी जी कहते नहीं अभी समय नहीं हुआ है, अभी विवाह तो कल रात को है, अभी एक दिन पूरा बचा है, आएंगे कृष्ण आएंगे।
मुझे विश्वास है। और इस प्रकार से जब वो बोलती है तो उनकी बाएं जांघ, बाएं हाथ और बाएं आंखें फड़कने लगती है, जो कि शुभ होता है स्त्रियों का अगर बाएं सारे अंग फड़कने लगे तो। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी जी बार बार जब जा करके देखती हैं, अचानक से उनको ब्राह्मण दिख जाते हैं। कृष्ण ने अभी कुंडलीपुर के एकदम पहुंचे ही हुए थे बॉर्डर पे, उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम जाओ, जा करके रुक्मिणी को मेरा आज संदेश सुनाओ कहीं, क्योंकि भगवान को भी लग रहा था कि कहीं रुक्मिणी जी, क्योंकि जितना भक्त मिलने को आतुर रहता है भगवान से, उतना भगवान आतुर है अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो तुरंत भेज देते ब्राह्मण को कि जाओ रुक्मिणी को बोल दो कि मैं उससे विवाह करने आ गया हूं। इसलिए जब रुक्मिणी देवी देखती है ब्राह्मण देवता को, उत्साहित हो जाती है, क्योंकि रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण के मुख को देख लिया, राजकन्या थे, समझ गई कि ब्राह्मण देव प्रसन्न दिख रहे हैं और उनके वचनों से, उनके आव भाव से ये लग रहा है कि कृष्ण मुझसे शादी करने आएंगे, विवाह करने आएंगे। और जब ब्राह्मण ने पूरा संदेश कृष्ण का रुक्मिणी देवी को सुनाया, हर्षित होकर के रुक्मिणी देवी से रहा नहीं गया और वो दंडवत, उनको लगा मैं क्या दूं इस ब्राह्मण को, पर ब्राह्मण तो पूरा संतुष्ट होता है, ना तो उसको हीरे जवाहरात किसी चीज की लालसा होती है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण वैष्णव को क्या दिया जा सकता है। इसलिए स्वयं महालक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी की अंश है, जो स्वयं राधा रानी की अंश है, रुक्मिणी जी ने दंडवत मार दिया, प्रणाम किया उनको, किसको, ब्राह्मण देवता को। और हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बाद में उस ब्राह्मण को पूरा सुख वैभव मिल गया, वास्तव में उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी बहुत हर्षोत्साहित हो जाती हैं। इधर जब भीष्मक को भी पता चला कि कृष्ण पहुंच गए, अभी भीष्मक जो राजा था, जो रुक्मिणी देवी का पिता, वो चाहते थे कि कृष्ण के साथ ही विवाह हो, लेकिन उनका बड़ा पुत्र जो रुक्मी था उसको द्वेष था, इसलिए अपने पिता तो चाहते थे, लेकिन अपने पुत्र के मोह के कारण, या उसके पुत्र ने कहा कि नहीं, अगर हम शिशुपाल का साथ देंगे तो, क्योंकि जरासंध शिशुपाल का साथ दे रहा है और हमें भी राज्य मिलेगा, तो इस कारण से वो शांत रह जाते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्वयं कृष्ण आए हैं और वो भी सेना के साथ नहीं आए, तो इसका मतलब कि वो शायद आए हैं विवाह को देखने ही के लिए बस, तो इसलिए उनके स्वागत के लिए। और उनको पता चलता है बलराम जी भी पहुंच गए थे, पर बलराम जी ने सेना को रोका था पीछे, वो भी कृष्ण के साथ आगे चलने लगते हैं। तो इधर कृष्ण बलराम जब कुंडलीपुर में विदर्भ देश में घुसते हैं, रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया। सिर्फ उन्हीं का नहीं, जितने भी राजा आए थे, जो कि शिशुपाल इत्यादि, उनका भी स्वागत किया। उनको ऐसा ना लगे कि भाई कृष्ण और बलराम ही मेरे विशेष अतिथि हैं, सभी विशेष अतिथि हैं। और जब विदर्भ देश के नगर वासियों को पता चला, देखिए उनको जब पता चला कि कृष्ण आए हैं, सभी के सभी दौड़ पड़े कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और कृष्ण को देखते हैं जब सारे के सारे नगरवासी, इतना मनमोहक दृश्य है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आंखों से अंजलियां बना ली हो, और भगवान के कमल रूप जो उनका विग्रह है, उसको मधु के समान उस पात्र में अंजलि में पी रहे हैं, मतलब भगवान के रूप को पी रहे हैं। ऐसा अंजलि भी पपु तत मुख पंकजम, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और कहते हैं कि सभी के सभी यही बोलने लग गए, अरे रुक्मिणी का विवाह तो कृष्ण के साथ होना चाहिए, वही वास्तव में उसके सच्चे पति हैं। और सभी के सभी ये कहने लगे, अगर हमने कोई पुण्य किया है जीवन में, अगर हमने कोई दान किया है, तपस्या किया है, तो सभी का फल यही हो कि हमारी जो राजकुमारी रुक्मिणी है, उसका विवाह ये भगवान कृष्ण के साथ हो जाए। इतना सुंदर रूप था भगवान का। और
इधर रुक्मिणी देवी अब क्योंकि मां गौरी गिरिजा का पूजा पाठ करने के लिए निकलती हैं, समय आ गया था, तो पालकी में बैठ, हरे कृष्णा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मैं अभी यहाँ वाराणसी में हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको किसी भी समय कुछ भी आवाज या दिक्कत हो सुनने में तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके। तो हम चर्चा कर रहे होते हैं कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी के साथ भगवान का विवाह हो रहा है, और पहले तो भगवान कैसे रुक्मिणी देवी का अपहरण करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम बता रहे होते हैं कि भगवान जब पहुंच गए और उनके पिता ने उनका स्वागत भी किया, कृष्ण और बलराम का, और सारे राजाओं का भी स्वागत किया, और फिर रुक्मिणी देवी निकल पड़ी हैं गौरी मां गिरिजा के यहाँ, उनसे भगवान से विवाह के लिए याचना कर रही हैं। तो सर्वप्रथम बोलती हैं मां गौरी को, नमस्ते त्वां अंबिके भिक्षणम् स्वसंतान युताम शिवाम, कि शिव के साथ मां गौरी अंबे कह रही कि हे मां, मैं आपको आपके पति शिव और आपके पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ प्रणाम करती हूँ। और कह रही है मां रुक्मिणी, भूयात पतिम में भगवान कृष्ण तद अनुमोदता, मेरी बस आप से यही विनती है, क्या विनती है कि मेरे पति अगर हो तो शिव और शिव कृष्ण हो, हे मां कृष्ण को ही मेरा पति बनाइए। ये हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भी हमें किसी देवी देवताओं का मंदिर विग्रह दिखता है, तुरंत नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कृष्ण की भक्ति दीजिए, कृष्ण प्रेम दीजिए। वास्तव में रुक्मिणी देवी हमको यही सिखला रही हैं। भागवत में सुखदेव महाराज इस चीज का यही चर्चा कर रहे हैं परीक्षित से कि कुछ भी हो जाए, जैसे गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया किस लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, जैसे आज हम देख रहे हैं रुक्मिणी जी भी प्रार्थना कर रही है मां गौरी से कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले दुर्गा की उपासना करता है कि मैं विजयी हो जाके कृष्ण की जो धर्म स्थापना में मदद कर सकूं। हर जो भगवान का भक्त होता है उसके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम, यही उसके जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी मां गौरी से प्रार्थना करती हैं और जो भी अंग सुगंध धूप इत्यादि आभूषणों से उनकी पूजा करती हैं, और फिर फल, गन्ने के रस, नमकीन, पोए, पान, सुपारी इत्यादि वो भेंट करती हैं, भोग लगाती हैं, और फिर आशीर्वाद के रूप में उसको प्राप्त करती हैं। और जब वो निकलने लग गए, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब वो मां अंबिका के उस गिरिजा मंदिर से निकल रही हैं, रुक्मिणी जी के रूप का वर्णन, कैसा अद्भुत रूप है कि रुक्मिणी जी निकल रही हैं, उनकी चाल कैसे राजहंस के जैसे, उनके मुख में से इतनी तेज, इतनी सुंदरता है, उनके रूप को वो पूरा जो ओढ़नी से घूंघट था, पर कृष्ण को देखने के लिए बस वो सोचती हैं, ऐसे घूंघट को उठाती हैं और जो लटाएं जो बाल की उनके आंखों पे आ रही होती है वो ऐसे पीछे करती हैं और सिर्फ आंखों से ऐसे देख रही होती हैं। सिर्फ इतना मात्र देख करके जितने वहां पे राजा होते हैं, जो घोड़ों पे, हाथियों पे, रथ पे अपने तलवार, धनुष, गदा इत्यादि से लेकर के तैयार थे, वो जैसे रुक्मिणी के रूप को देखते हैं सब के सब गिर जाते हैं काम के अधीन होकर के। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं
रुक्मिणी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। क्या रुक्मिणी जी कोई रूप को क्या सही में देख सकते हैं काम से ये राजा? ऐसा संभव ही नहीं है। वास्तव में जो रुक्मिणी जी के वास्तविकता सुंदरता है वो सिर्फ एक भगवान का भक्त ही देख सकता है। इसलिए ये जो राजाओं ने भगवान की उन अंतरंग शक्ति श्रीमती रुक्मिणी देवी को देखा, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी महामाया शक्ति को ही देखा था। फिर भी वो वशीभूत, काम के वशीभूत होकर के सब गिर गए। और भगवान ने उसी समय, रुक्मिणी जी बस निकल रही हैं गिरिजा मंदिर के सीढ़ियों से निकल करके कुछ ही पद में वो वहां पे बैठने जाती है पालकी में, तभी गरुड़ ध्वज, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गरुड़ ध्वज क्यों कहा, हमारे आचार्य कहते हैं कि गरुड़ ध्वज कहने का अर्थ है कि जैसे गरुड़, पक्षियों के राजा गरुड़ सर्प को कैसे झपट्टा मारते हैं, जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपने शिकारी को लेकर के निकल जाता है, वैसे भगवान तुरंत अपना रथ लेकर के आते हैं और रुक्मिणी देवी को अपना हाथ देते और रथ पे बिठा करके निकल जाते हैं। और बलराम जी, भगवान आगे जाते हैं, बलराम जी पीछे से आकर के वहां पे रुक जाते ताकि कृष्ण के पीछे कोई ना आ सके। जरासंध, विशेषकर जरासंध ने जब देखा कि अरे कृष्ण और बलराम, और उसने तुरंत कहा कि देखो देखो कैसे शेरों के बीच एक सियार मुंह मार करके जा रहा है। वास्तव में हर व्यक्ति अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। हमारे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शेरों के बीच, सियारों के बीच भगवान शेर थे। जरासंध को लग रहा था कि हम शेर हैं, भगवान सियार है। ये होता है द्वेष। सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में, 54वें अध्याय में स्टार्ट करते हुए कहते हैं, जो सारे राजा गिर गए थे काम वासना से, जरासंध सबको कहता है उठो और युद्ध करो इस यादव के पुत्र से। और सभी की सभी सारी सेना दौड़ लगा देती है कृष्ण की तरफ। तभी बलराम और सारे यादुवासियों ने, जो यदु सेना थी, वो आगे आ जाते हैं। और जैसे बादलों को, जैसे पर्वतों में, तो वर्णन कर रहे होते हैं कि कृष्ण बलराम रुक्मिणी देवी को कहते हैं कि ये तुम्हारी सेना है और ये तुम्हारी सेना इन सभी राजाओं को रोक देगी। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि और बलराम जी किस प्रकार से उन सभी सेनाओं को रोकते हैं, रोकते नहीं है, हरा ही देते हैं। और जरासंध अपनी सारी सेना को लेकर के सारे राजा वापस जाने लगते हैं। और शिशुपाल से जरासंध कहता है, देखो जरा शिशुपाल, ये भौतिक जगत जो नियम है ना, ये सुख दुख सबके जीवन में आता है। और कहता मेरा खुद का उदाहरण देखो, मैं 17 बार हार गया कृष्ण से, लेकिन बार जीत गया। तो जीता तो नहीं था, भगवान छोड़ दिए, फिर भी तो कह रहा तो मुझे हर्ष हुआ जीतने का, ना शोक हुआ 17 बार हारने का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा जो फल होता है, उसको फल मिलता है, वो भगवान के हाथ में। भगवान तो किसको भगवान कर रहा है, कृष्ण को भगवान नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कृष्ण को भगवान मानना एक बड़ा अद्भुत है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लोग यहाँ तो मैक्सिमम नारायण को भगवान कह देंगे, पर कृष्ण को कहते वो तो कपटी है, कुछ लोग कहते वो तो छलिया है, रास रचैया है, क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि भगवान को कृष्ण का ऐसा रूप है ना, वो प्रेम वाला रूप है। जरासंध विधाता को ब्रह्मा प्रसाद भगवान कह रहा था और कहता है कि देखो भगवान भी कैसे कार्य करते, काल और भाग्य के अनुसार मिलता है। यानी जिसका जैसा भाग्य रहता है, भाग्य का फल कब मिलता है, काल के ऊपर, हमारे अधीन है। कई बार अक्सर लोग बोलते
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे आचार्य कहते हैं धर्म कब फल देगा यह आपके ऊपर निश्चित नहीं है। धर्म अपना फल देगा, भाग्य अपना फल देगा, कर्म अपना फल देता है, वो काल के अधीन है। काल किसका स्वामी है? काल वास्तव में स्वयं भगवान है। हमारा अधीन नहीं है कि हम कहेंगे आज उसको फल मिलना चाहिए, आज उसको इधर मिलना चाहिए, आज हम स्वामी नहीं है। यही चीज लोग नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है आज मैंने आम का बीज डाल दिया तो निकल जाना चाहिए। नहीं, गीता में कृष्ण ने यही बोला, आप बीज डालो वर्षा होगी। उस आम के पेड़ में कितने आम आएंगे ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। 10 भी आएंगे, 100 भी आएंगे। 10 आए तो भी खुश हो जाओ, 100 आए तो भी खुश हो जाओ। 100 में इतने मत खुश हो जाओ कि गुब्बारे हो जाओ, कोई पिंच मारे फट जाओ। यही आज मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लोग इतना डिप्रेस और सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि स्थिरता नहीं मिल रहा है। तुरंत थोड़ा खुशी ऐसे खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत, और थोड़ा सा दुख होता है ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बस मरना ही रह गया। तो इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि हम ही स्वामी है ना, हमको ये मन से जाता ही नहीं है। हमको लगता है कि कर्म का फल भी मुझे मेरे सामने मिलना चाहिए। उसको धर्म का, अगर को धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ तो मुझे अभी फल मिले, और कोई अधर्म कर रहा है उसको अभी फल मिले। क्यों? हम स्वामी नहीं है। कब किसको फल मिलेगा ये काल के ऊपर अधीन है, और फल जरूर मिलेगा, चाहे धर्म का हो या अधर्म का हो। तो शासन के समझाने के बाद शिशुपाल समझ जाता है और वो भी अपनी सेना को लेकर के वापस चलने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति नहीं समझ पाता है, रुक्मी, क्योंकि द्वेष और आसक्ति जब इतना होता है ना, धृतराष्ट्र हम देखते थे, कहता है क्रूर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बोलते रहिए, पर मेरे को लग नहीं रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है मेरे हृदय में। उसी तरीके से रुक्मी देश के कारण में नहीं समझा और कहता है अगर मैं प्रण देता हूं अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ला पाया, कृष्ण को मार नहीं सका, तो कुंडलीपुर में वापस कदम नहीं रखूंगा। और सीना लेकर के चलो अपने साथी को जिस तरफ कृष्ण भागा उसी की तरफ पीछे करता है।